हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिपजाइडर रूल। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन। वेलकम। सबसे पहले आपको कोई भी मेथड करना है तो उसका फार्मूला आना चाहिए। तो हमारे पास क्या फार्मूला है ट्रिपजाइडर रूल का? बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो ट्रिपजाइडर रूल है स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक है। कोई भी जो इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, उसको सॉल्व करने का तरीका है। इसका फार्मूला है h/2 ब्रैकेट स्टार्ट वाई नॉट प्लस 2 टाइम्स y1 y2 अप टू yn माइनस 1 प्लस yn। यानी कि जो पहला और आखिरी कोऑर्डिनेट होएगा उसको अलग रखेंगे, बाकी बीच वालों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो b माइनस ए अपॉन एन है। h को हम स्टेप साइज भी बोलते हैं। h इज आल्सो कॉल्ड स्टेप साइज एंड n इज नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। अगर उसने क्वेश्चन में हमें दिया गया कि 10 इंटरवल्स बनाने हैं तो n मेरा 10 हो जाएगा। कई बार वो क्वेश्चन में हमें ऑर्डिनेट्स दे देता है, ऑर्डिनेट्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑर्डिनेट्स दिए हुए तो n जो होएगा वो क्या होएगा, ऑर्डिनेट्स माइनस 1 कर दो। जितने ऑर्डिनेट्स दिए उसमें से एक माइनस कर दोगे तो आपके पास n आ जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने आपको फार्मूला समझाया है। अगर n 6 है तो फार्मूला क्या बनेगा, y नॉट पहला अक्षर और आखिरी अक्षर अलग रखना है। बीच वाले जितने हो गए y1 y2 y3 y4 y5, इन सभी को इकट्ठा प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। याद करने का तरीका है कि n जितना है, शुरू वाला नॉट होएगा y0, आखिरी वाला n के हिसाब से y6 होगा, बीच वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, ये फार्मूला है, याद करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो शुरू करने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, यूज ट्रिपजाइडर रूल टू इंटीग्रेट 0 to 1 by x के dx by dividing the 4 equal intervals, सब इंटरवल्स n 4 हो गया। तो शुरू करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन दिया होता है आपका, ये जो इंटीग्रल है आपने उसको क्वेश्चन के साथ, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के साथ कंपेयर कर लेना है। तो ये मेरा क्या हो गया, एफ एक्स। तो एफ एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो ये नीचे वाली लिमिट होती है इसको a बोलते हैं, 0 हो गया। अपर लिमिट को b बोलते हैं। और क्वेश्चन में उसने हमें n 4 दिया गया है। ठीक है जी, n का मतलब है कितने सब इंटरवल्स हमने बनाने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फार्मूले में h निकालने का तरीका क्या है, b माइनस ए अपॉन एन। तो b मेरा 1 है, माइनस 0/4 1/4 आ गया। तो यहाँ तक आपको सारा करना है, स्टार्ट करना है। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, एफ एक्स लिखो, ए लिखो, बी लिखो, एन लिखो, एच निकाल लो। अब जब ये सारा कुछ आप लोग निकाल लोगे, अब हमने क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। जो मेरा एच है, सारा कुछ एच के ऊपर डिपेंड करता है। एच है 1/4, यानी इसका ये मतलब है कि आपने जो आपका इंटरवल है स्टूडेंट्स 0 से 1, उस इंटरवल को 1/4 के हिसाब से ब्रेक कर लेना है। तो सबसे पहले मेरे पास जो पॉइंट है 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, इसको हम x0 बोलते हैं। उसके बाद मेरे पास आएगा अगला पॉइंट x1। हम x1 कैसे निकालते हैं, जो पॉइंट 0 है ना, इसमें h ऐड कर दो। h का मतलब है स्टेप साइज। जैसे हम मान लीजिए स्टेयर्स चढ़ते हैं, जब भी स्टेयर्स चढ़ते हैं, छोटा सा स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, तो वो जो स्टेप है वो 1/4 का स्टेप है। तो उसको हमेशा x0 में ऐड कर देना है। इसी के बाद मेरा पास x2 पॉइंट आएगा। अब x2 पॉइंट कैसे निकालना है, x2 पॉइंट निकालने का तरीका क्या, उसमें x1 में फिर h ऐड कर दो। तो x1 मेरा 1/4 था, 1/4 ये 1 बाय अगेन 2/4 बन जाएगा आपका। मतलब पिछले स्टेप में आपने 1/h ऐड करते जाना है और अगला स्टेप आपके पास आ जाएगा। तो पिछले स्टेप में 2/4 आया, फिर 1/4 ऐड किया, 3/4 आ गया। फिर अगले स्टेप में फिर 1/4 ऐड करो। अब ये करना कब तक है, जब तक करना है जब तक मेरा एंड वाला पॉइंट ना आ जाए। देखो शुरू कहाँ से किया था, 0 से, एंड कहाँ होना मेरा 1 पे। तो जब एंड में 1 आ गया तो स्टेप रुक जाएंगे। यानी कि आपने क्या किया, इस h के हिसाब से छोटे छोटे इस इंटरवल को हिस्सों में तोड़ दिया। शुरू 0 से किया, उसमें 1/4 ऐड किया, फिर उसमें 1/4 ऐड किया, फिर उसमें 1/4 ऐड करते करते एंड वाले स्टेप में पहुंच गए। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 मेरे इंटरवल्स बन गए हैं। अब इन इंटरवल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y निकाल लेना है। अब y मेरा क्या होता है, क्वेश्चन है। y मेरा शुरू में क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं रेज करता हूँ, गलत लिख लिया गया है। y मेरा है
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो मैंने एक्स नॉट, x1, x2 निकाले, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब है कि इस क्वेश्चन में एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स नॉट है? 0, 0 का स्क्वायर, तो 1/1 मेरा 1 आ गया। फिर मैं निकालूंगा इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1। जब y1 निकालना है तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x हियर? 1/4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर मैंने छोड़नी है। तो यहाँ पे बन गया 1/16। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ऊपर बन जाएगा 16/17। ठीक है, फिर आपने y2 निकालना है। जब y2 निकालना है तो ऊपर वाले x में x की वैल्यू ये 2/4 है ना, इसको 1/2 लिख लेते हैं। सॉल्व करके ये बन जाएगा 4/5। थोड़ा स्टेप स्किप कर रहा हूँ। इसी तरह y3 आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर पुट करोगे, सॉल्व करके एलसीएम लेके इतना आ जाएगा। एंड में y4, तो ये तो देख के पता लग रहा है 1/2। मतलब कि पहले आपको x0, x1 ये सारा कुछ बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब ये बन जाएगा उसमें से आपके y की वैल्यूज आ जाएगी। अब आपको मैंने फार्मूला लिखवाया है क्योंकि इस क्वेश्चन में y4 तक चला है, तो फार्मूला क्या बनेगा? सो बाय ट्रिपजाइडल रूल इंटीग्रेशन a to b fx dx, उसका फार्मूला है h/2 y नॉट। पहला और आखिरी आप हमेशा ऐसे अलग लिख लिया करो, बाकी जो बच गया उसको 2 टाइम्स कर लो, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस, पीछे से h की वैल्यू मेरी 1/4 थी, डिवाइड बाई 2। जितना y0 मेरा कितना आया था? मेरा 1 है। 2 टाइम्स y1, उसकी वैल्यू है 16/17। पीछे से देख के लिख रहा हूँ, y2 की वैल्यू है 4/5, y3 की वैल्यू है 16/25, इसकी वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप बड़ी आसानी से, तो सॉल्व करके ये 1/8 बाहर बन जाएगा। अंदर आपका सॉल्व करके आएगा 6.2623। तो जो इसका आंसर है 0.7828 अप्रोक्सीमेटली आ गया। तो ये ट्रिपजेटर रूल का फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर वैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकाला, अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि इसकी एक्चुअल कितनी वैल्यू है, तो ये +2 का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। तो आप लोगों को पता है कि ये जो इंटीग्रेशन होती है dx/1 + x का, ये tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। ठीक है जी, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, इट विल बी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स π/4 होता है, वो 0 पे 0 हो जाएगा। बट इस वैल्यू पाई 3.14, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 0.7857 आ गई। ये आपके पास एक्चुअल आंसर है जो आना, ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटेड है। अप्रोक्सीमेट का मतलब है क्योंकि ये हमने एक फार्मूले से निकाला है। तो एरर कितना हो गया? एरर क्या होता है? दोनों वैल्यूज का डिफरेंस। तो 0.78 एक्चुअल वैल्यू है माइनस 0.78 वो फार्मूला वैल्यू है, तो 0.029 का एरर है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है करने के लिए, ट्रिपजाइडर रूल का ये मेथड है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।